आई लव मोहम्मद पर कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब दूसरे राज्यों तक पहुंच गया है। जी हां, वाराणसी से तस्वीर सामने आई है जहां पर साधु संतों ने आई लव महादेव का शंखनाद कर दिया है। तो आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव अब ये ट्रेंड भी कर रहा है। जी हां, कानपुर के अलावा अब बरेली, उन्नाव और दूसरे राज्यों में इस मामले को लेकर के जुलूस निकाले जा रहे हैं। उन्नाव में जुलूस निकाल करके पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया गया, जबकि केस की हकीकत कुछ और ही है। वहीं शहर काजी ने बेवजह होहल्ला मचा करके शांति और कानून व्यवस्था भंग न करने की अपील की है। कानपुर के रावतपुरा के सैयद नगर में रामनवमी शोभा यात्रा गेट के सामने टट्टर पर आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने को लेकर के 4 सितंबर को हंगामा हुआ था। एसीपी रंजित कुमार ने लोगों को समझा करके मामला को शांत कराया था। नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आई लव मोहम्मद का बैनर हटाए जाने की मांग को लेकर के अड़े रहे। करीब 2 घंटे बाद बोर्ड को हटा दिया गया। मुकदमा 12 वफात की रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने पर हुआ है और इसके बाद शराफत हुसैन, शबनूर आलम, बाबुल अली, मोहम्मद सिराज, फजलुर रहमान, इकराम अहमद और इकबाल बंटी कुन्नू कबाड़ी साथ ही 10-15 अज्ञात 2 वाहनों के नंबर पर सवार अज्ञात के खिलाफ रावतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि वहां बिना अनुमति के गेट लगाया गया था, जिसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो विवाद होने लगा, लेकिन वहां पहले से गेट व बैनर लगाने की अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए नई परंपरा डालने और माहौल बिगाड़ने को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल की उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। निष्पक्ष जांच की जाएगी, ये कहा गया है आशुतोष कुमार की तरफ से, जो कि संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था। और इसके बाद आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर मुकदमा दर्ज किए जाने के मुद्दे पर उलमा अहले सुन्नत और मशवरती बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार से मिला। उन्होंने दर्ज मुकदमे रद्द करने की मांग की। ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कई जगहों पर इसको लेकर के बैठकें हुई हैं। कानपुर से लेकर के उन्नाव, बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बैनर लेकर के विरोध जताया। हालांकि पूरा मामला क्या है, इसको लेकर के कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कानपुर के पुलिस अधिकारी का यह कहना है कि मामले की पूरी जानकारी न होने के बावजूद लोग अफवाहों को सच मान रहे हैं, जबकि केस किसी और मामले में दर्ज है। और इसको लेकर के कानपुर के मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दे दिया गया, किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। अप्रिय घटना को रोकने के लिए इस बीच अमन चैन कायम रखने के लिए शहर काजी आगे आ गए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहा कि इस मसले पर बेवजह होहल्ला मचा करके शांति और कानून व्यवस्था भंग ना करे, सभी आपस में हिल मिल करके रहे, धारा 144 का पालन करे, कहीं भी 5 से अधिक लोग एकत्र ना हो। शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही ने कहा कि मेरी प्रशासन से बात हुई है। कानपुर में जो मुकदमा हुआ वो आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने मात्र पर नहीं हुआ, उसके पीछे अन्य कारण है। शहर काजी ने कहा कि कानपुर दूसरा शहर है, उन्नाव गंगा जमुनी संस्कृति का शहर है, यहाँ कभी सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा, इसलिए हमारी कौम के लोग बिना अनुमति के किसी तरीके का कोई जुलूस ना निकाले। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो वो शांतिपूर्वक प्रतिनिधि मंडल के रूप में प्रशासन से मिलकर के अपना मांग पत्र दे। उन्होंने लोगों से अमन चैन कायम रखने में सहयोग करने की भी अपील की। कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने पर हुए मुकदमे के विरोध में रविवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने गंगा घाट क्षेत्र के मनोहर नगर में बिना अनुमति जुलूस निकाला, पुलिस पर पथराव तक कर दिया। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि भीड़ में कुछ अराजक तत्व माहौल को बिगाड़ना चाहते, सभी शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर किसी को समस्या है तो प्रशासन से बात करनी चाहिए। और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही है। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, अब इस तरीके के पोस्टर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं।